आजाद जी का हृदय से धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगेगा आज, क्योंकि अभी कुछ रहस्यमयी चीजें हैं जो भी आएगी आपके सामने। तो सबसे पहले प्रिय अनुज पंकज जी के साथ हमारे फाउंडर कंपनी के रमेश श्रीवास्तव जी और फाउंडर के रूप में हमारे अनुज ओम जी। ये जो हम कह रहे हैं ना, अगर कभी भी आप लोग मीटिंग दें तो मीटिंग में इन शब्दों का प्रयोग जरूर करें। जो फाउंडर उसे फाउंडर करके बुलाएं, और जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है उसी तरीके से हमें आपको लोगों को सम्मानित करते हुए मीटिंग को आगे बढ़ाना है। इसी क्रम में आजाद जी, माननीय आजाद जी, कंपनी के महानायक, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। जब भी आजाद जी का नाम आए तो वो दोनों शब्द उसमें जोड़ दिया जाए, महानायक और ब्रांड एम्बेसडर। क्योंकि अगर आप इसे इसी तरीके से प्रमोट करते चलेंगे तो आने वाले समय में जो भी उपलब्धियां जिसको मिलेगी वो उसके नाम के साथ जानी और पहचानी जाएगी। तो हमारा कर्तव्य है कि जो भी पैनल ग्रुप के लोग मीटिंग देते हैं उसको इसी क्रम में उसी सम्मान के साथ निमंत्रित करें या बुलाएं। इसी क्रम में चंकेश जी फाउंडर, चंकेश जी पैनल बोर्ड के सदस्य के साथ साथ मास्टर ऑफ सक्सेस, जो मास्टर ऑफ सक्सेस की उपलब्धि इनको मिली है, वास्तव में ऐसे थोड़ी ना उपलब्धि मिलती है। उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारा पेन लेना पड़ता है। तो जब भी चंद्रकेश जी का नाम है, मास्टर ऑफ सक्सेस के साथ चंद्रकेश जी का नाम है, ये हमें परंपरा बनानी है। और हमारे अमित राजपूत जी, जो कंपनी के आयुर्वेदाचार्य के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, बहुत जल्दी उनके साथ ये शब्द जुड़ जाएगा। अमित राजपूत जी के साथ, आयुर्वेदाचार्य के साथ अमित राजपूत जी, इनको भी सम्मान इसी तरीके से मिलना है। जयराम जी, पैनल बोर्ड के सदस्य, मुकेश जी, पैनल बोर्ड के सदस्य। इसी क्रम में रानी जी, हमारी सबसे प्रिय, यूं कहें कि सेकंड जनरेशन के रूप में। इनके पिताजी सिस्टम में आए थे और पिताजी नहीं रहे, तो उसके बाद ये इस पूरे सिस्टम को अपने कांधों पर लेके चल रही हैं। हीतल जी, गुजरात से, बहुत ही जुझारू महिला, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और काम करने की अद्भुत क्षमता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उनके हाथ में शायद कुछ करते वक्त चाकू लग गया था, तो जिससे ब्लड आ रहा था। तो उन्होंने उस ब्लड को किसी तरीके से रोका और उनको मीटिंग देने जाना था। तो हमारी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि आप मीटिंग देने जाएं, क्योंकि आप मोटरसाइकिल चलाएंगी, बाइक से जाएंगी, 30-35 किलोमीटर जाएंगी, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ब्लड पुनः निकल आए। लेकिन बिना उसके परवाह किए अहमदाबाद की भीड़ भाड़ सड़कों से होते हुए वो अपनी मीटिंग को देने गई। तो मैं ये समझता हूँ कि काम के प्रति जो समर्पण है, काम के प्रति जो उनका जुनून है, उसको दिल से सलाम करने की इच्छा करती है। तो सलाम है उनके इस जुनून को। आइए दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। तो आज जो रहस्य है वो खुल रहा है कि आज आजाद जी की मैरिज एनिवर्सरी है, और पूरी कंपनी की तरफ से मैं आजाद जी को वैवाहिक वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यूं ही आप लोगों का साथ बना रहे और जन्म जन्मों का आप लोगों का साथ। इसी क्रम में कुछ बातें हम जो आपसे करेंगे वो है तो क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, लेकिन उसका कुछ मूल है जो धीरे धीरे समझ में आएगा। हम ऐसा क्यों करें? तो हमारा देश दुनिया में भूख के संदर्भ में 107 पोजीशन पे, मतलब पूरी दुनिया में अगर हम पूरी दुनिया का अवलोकन करें तो हमारे देश का जो नंबर आता है वो 107वीं पोजीशन पे है, जहां पर आज भी लोग भूखे रह जाते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां पर भारत देश में सभी को खाने के लिए चावल दाल और तमाम चीजें सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारी 107वीं पोजीशन है
जहां पर लोग भूखे रह जाते हैं। इसी क्रम में ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके समझ सामने आएगा। हमारे देश में प्रति व्यक्ति की सालाना आय 22,500 रुपए, 22,500 रुपए सालाना आय। ये आय कैसे निकाला जाता है? देश भर में जितने भी प्रकार के लोग हैं, जो भी काम करते हैं, जो उनका आय का स्रोत है, उससे जो 146 करोड़ की आबादी, उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो उससे एक व्यक्ति की औसत आय निकल आती है। तो सालाना आय का मतलब 22,500, और एक परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं, तो लगभग उस परिवार का जो औसत आय रहता है वो 1,12,500, तकरीबन 10 से 11,000 रुपए आज की डेट में है। और भी ऐसे तमाम लोग हैं, ये तो वो आंकड़ा है जो बताया जा रहा है। ऐसे तमाम परिवार जीते होंगे जो 5-6 हजार, 4 हजार, 3 हजार, 10 हजार के अंदर ही उनका जीविका चलता है। अब बात आती है कि भारत में हम कहाँ खड़े हैं, और इसका मतलब ये है कि पैसा कमाने की जो गतिशीलता है वो भारत में कितनी ज्यादा है, और उसमें कितना बड़ा स्कोप है अगर हम लोगों के मार्गदर्शक बन सके, लोगों के लिए काम कर सके। क्योंकि अमेरिका में प्रति व्यक्ति की आय सालाना 60 लाख रुपए है। तो यहाँ पर स्कोप अमेरिका में काम करने की अपेक्षा भारत में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम किसी के जीवन में आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, इसका मतलब कि भारत वो देश है जहां पर अभी बहुत काम होना बाकी है। अब बात करते हैं पैसे की परिभाषा। ये पैसे की परिभाषा जो है, इस पर चर्चा चूंकि विस्तृत है, तो आज मीटिंग में इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्रतापगढ़ में ट्रेनिंग का प्रोग्राम है 11 तारीख को, तो यानी कि कल। तो प्रतापगढ़ में इस पर बहुत अच्छी वार्ता होगी, क्योंकि ये जो बातें हैं ये फिजिकल होगी तो ज्यादा अच्छा लगेंगी। और ऐसा अनुमान है कि अगर ओम जी उपस्थित रहे और उनकी इच्छा हुई और अपने पास भी उस हिसाब से समय मिल पाया, तो 13 तारीख को शायद मैं बीकापुर में रहूं, और उस पर भी एक छोटी सी ट्रेनिंग जो लीडरशिप ग्रुप की है उनसे उनके साथ की जा सकती है। आइए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सफलता और असफलता। हम आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में हमारी चाहत होती है सफलता की, और औसत में असफल भी होते हैं। तो ये सफल हम क्यों होते हैं और असफल क्यों होते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो असफल क्यों होते हैं और सफल क्यों होते हैं, इसमें दो ही चीजें हैं, निर्भर होना और आत्मनिर्भर होना। तो निर्भरता क्या होती है और आत्मनिर्भरता क्या होती है, दोनों को थोड़ा सा हम संक्षिप्त उसको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हम 7-8 दोस्त गंगा नहाने के लिए इलाहाबाद में जाते हैं, प्रयागराज में संगम में, और उस पर नाव पर बैठते हैं 7-8 दोस्त। और नाव पर जब हम बैठते हैं, तो नाविक जो है वो धीरे 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 गंगा की गहराइयों में हमें ले जाता है। गंगा में गहराइयों में ले जाने के बाद अचानक उसके मन में आता है कि अब मैं इस धरती पे जीवित नहीं रहूंगा। अब उसके मन में आया तो उसने हम जितने दोस्त थे सबको उसने संबोधित करते हुए कहा कि दोस्तों, आज मेरा ये अंतिम समय है और अभी मैं निर्णय लेता हूं, अपनी जान दूंगा इसी गंगा में कूद कर। और वो गंगा में कूदने को तैयार हो जाता है। मेरा यहाँ प्रश्न है, ये कुछ उनका जरा रेखा जी की होंगी वहाँ एमपी में। मेरा रेखा जी से एक प्रश्न है। रेखा जी की माइक अनम्यूट है। प्रणाम। रेखा जी, आपसे प्रश्न है कि जब वो नाविक नदी में कूदने के लिए तैयार हो गया, तो जो उसमें 8 दोस्त बैठे थे, वो उन सब का क्या हुआ?
और अगर तैरना नहीं जानते तो चलिए, रेखा जी का जवाब बहुत ही अच्छा है और मैं इसलिए कहना चाहता था और आपसे समझना भी चाहता था कि नाविक अगर नदी में कूदने के लिए तैयार है तो 8 के 8 लोगों की जिंदगी खतरे में है। कब? जब वो आत्मनिर्भर नहीं है। अगर उनको तैरना आता है, पानी से मुकाबला करना आता है, तो नाविक से कह भी सकते हैं कि चलो अंतिम विदाई, आपको नमस्कार, और नाव को हम खुद ही चला लेंगे, है ना? तो दोस्तों, मेरा ये जो निर्भर और आत्मनिर्भर की जो बातें हमने बताई, उसका मूल सब्जेक्ट क्या है कि अगर आप आत्मनिर्भर हैं, यानी जिस भी काम को आप करते हैं उस काम में आपको स्वतः इतनी जागरूकता रखना होगा, इतना ज्ञान रखना होगा कि अगर कोई आपका साथ भी छोड़ दे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ना सके। और जब भी व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, सफलता उसकी दास हो जाती है। दूसरी स्टोरी बताते हैं। भी मैं गुजरात था, सुरेश जी के साथ मैं सफर कर रहा था। सुरेश जी ने मुझे पूरा गुजरात घुमाया। घुमाने के बाद लाके मुझे होटल छोड़ दिया और होटल छोड़ने के बाद नेक्स्ट डे फिर थोड़ा बहुत काम किया गया। लेकिन जो मैं 3-4 घंटे सुरेश जी के साथ अहमदाबाद में घूमा, अगर वापस सुरेश जी मुझे ये कहते कि आप सर आप गाड़ी ड्राइव करो और जैसे-जैसे मैं आपके साथ गया हूँ, ठीक उसी तरीके से आप मुझे ले चलो, तो शायद ये संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि मैं सुरेश जी पे निर्भर था। लेकिन अगर मैं स्वयं रास्ता खोजता, स्वयं रास्ते पर चलता, स्वयं रास्ते को समझता, तो सुरेश जी हमारा साथ छोड़ भी देते तो भी हम उन सड़कों से वापस या उन सड़कों से होते हुए जहाँ जाना था वहाँ जा सकते थे, क्योंकि तब मेरे अंदर ये समझ होती कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। तो प्रायः क्या होता है सिस्टम में, प्रायः हम अधिकांशतः निर्भर होते हैं और निर्भरता जो है वो असफलता का सूचक है। तो अगर आप निर्भर हैं और आप आत्मनिर्भर बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप असफलता की ओर हैं। और सफलता का सबसे पहला सिद्धांत है कि आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसी क्रम में आप सबने सुना होगा और बड़ी अच्छी बात है कि कई बार इसकी चर्चा हुई और उन चर्चा में एक बात आती है कि भाई 1940 में 10 रुपए की इनकम से घर चल जाया करता था। 1960 में 100 रुपए के घर से इनकम से घर चल जाया करता था। 1980 में 1000 रुपए से घर चल जाया करता था। 2000 में 10,000 रुपए से घर चल जाया करता था। आज 2020 में 1 लाख रुपए से घर चल जाता है और ये भी तय है कि 2040 में 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ये बातें तो हमने कई बार सुना, कई बार देखा, कई बार समझा। लेकिन बात सबसे बड़ी इसमें क्या है कि अगर हम आज ये बातें कहें भी और आपसे ये बताएं भी कि भाई 2040 में मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी और आप इसे समझ भी जाएं कि हाँ 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, तो भी इसमें एक चीज मिसिंग है। वो मिसिंग है कि कैसे हम 10 लाख रुपए का रास्ता तय करें, है ना? प्रायः ये चर्चा तो हो जाती है और प्रायः ये चर्चा हो जाती है, लेकिन इस चर्चा में एक चीज हमेशा हिडन रहता है कि हम कैसे 10 लाख रुपए तक पहुंचे। क्योंकि देखो, जितने भी कॉलेज चलाए गए, जितने भी स्कूल चलाए गए, उसमें कभी भी पैसा कमाने का, पैसा अर्न करने का क्लास नहीं चलाया गया। आज भी जितने सिलेबस चल रहे हैं उसमें पढ़ाई तो खूब हो रही है, लेकिन पैसा अर्न करने का कोई भी ऐसा रास्ता कहीं भी किसी भी कॉलेज में नहीं बताया जाता। इसीलिए वो मिसिंग रहता है। कोई 10,000 पे रहता है, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000। इसमें जद्दोजहद चलती रहती है और उस पर कोई प्लानिंग भी नहीं हो पाती कि कैसे हम अपने आप को कौन से माइंडसेट के आधार पर हम इस पे
पहुंच सकते हैं, हम 10 लाख रुपए जैसी चीजों पर पहुंच सकते हैं। और वो माइंडसेट क्या है? तो माइंडसेट क्या है? उसके लिए एक डिजाइन है। वो डिजाइन क्या होता है? डिजाइन है स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास प्लानिंग है तो उस प्लानिंग के तहत बड़े आसानी से हम 10 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच सकते हैं 2040 में। और स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे डिजाइन किया जाता है, अगर हम इसे समझ लें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम 2040 में ये सफर निश्चित रूप से तय कर लेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? ये जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, मान लो एक बिल्डिंग है। मान लो एक 50 माले की एक बिल्डिंग है ना? अब 50 माले की एक बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया। उसको कैसे डिजाइन किया गया? उसके नीचे यानी उसका फाउंडेशन क्या होगा और कितना गहरा होगा। अब वो फाउंडेशन जो निर्मित किया गया, तो उस फाउंडेशन पर ये 50 मंजिल की इमारत खड़ी हो पाई। लेकिन सबसे पहले क्या बनाना पड़ा? उसका फाउंडेशन बनाना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से अगर 2 मंजिल का कोई घर है तो उसका भी फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, है ना? वो भले ही छोटा हो। ऐसे 5 हो, 10 हो, 20 हो, ये जितनी भी चीजें हैं सब चीजों पर निर्भर है फाउंडेशन। इसी तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा फाउंडेशन, अगर हमें 10 लाख पे पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और जो अब तक बाजार में डिजाइन है, वो डिजाइन क्या है? वो डिजाइन है नौकरी और व्यापार। नौकरी और व्यापार, ठीक है। अब नौकरी में आज हमारी जो भी सैलरी है, हम जिस भी मुकाम पे हैं, क्या वो नौकरी ऐसी है कि हम 2040 में 10 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं? अगर हम व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए हम दुकान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम किसानी कर रहे हैं, मान लो हम ऑटो चला रहे हैं, है ना? कोई भी चीज, मान लो हम ऑटो चला रहे हैं, मान लो छोटी सी दुकान है, कुछ भी है, तो क्या उस दुकान के व्यापार का जो फाउंडेशन है वो हमें 10 लाख रुपए महीने तक पहुंचाएगा? या नौकरी हमें 10 लाख रुपए महीने तक पहुंचाएगी? हम जिस भी जगह, जिस भी प्रोफेशन में है, अपने आप से पूछें कि क्या हम 2040 में जो ये नक्शा डिजाइन है कि आने वाले समय में हमें 10 लाख रुपए महीने पे जाना है, क्या ये संभव है जिस पेशे में हम हैं? और अगर आपको उस पेशे से जवाब मिलता है हाँ, तो बहुत अच्छी बात है और उसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आपको इस स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। देखिए, डिजाइन की बात करें तो मारुति डिजाइन की गई है 110 किलोमीटर की रफ्तार से 120 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क पर दौड़ती है। और उससे अच्छी कार लेंगे तो 180 किलोमीटर की उसकी लास्ट स्पीड है, वो भी सड़क पे दौड़ती है। उससे अच्छी कार लीजिए, मान लो उसमें 250-300 किलोमीटर है, उसको जो दौड़ाया जाए तो वो भी हाई स्पीड तक जहां तक जा सकेगी 200, लेके ये उस कार के बदले और अच्छी कार और अच्छी कार और अच्छी कार, जितनी भी अच्छी कार ले ले, वो सारी कार दौड़ेगी सड़क पर ही, क्योंकि उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया। ऐसे हमारा जो स्ट्रक्चर, उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि हमेशा पैसा का अभाव रहे, हमेशा पैसे का अभाव रहे। 5 से 10% लोगों के पास पैसा रहे और 90% का पैसा जो है वो इन्हीं 5-10% लोगों में चला जाए, ऐसा डिजाइन किया है। लेकिन एक डिजाइन और भी है। वो डिजाइन क्या है? वो डिजाइन ये है कि सड़क पर यानी कि दौड़ते हुए, पिच पर दौड़ते हुए एक समय 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर ऐसे 100 होते ही वो आसमान की ओर निकल जाती है। यानी उसका डिजाइन कैसा है?
उसका डिजाइन ये है कि उसकी स्पीड जैसे बढ़ेगी एक समय वो जमीन को छोड़कर आकाश में उड़ने लगेगा। ये स्ट्रक्चर है, उसकी डिजाइन बनाई गई। ऐसे हमारी डिजाइन भी बनाई जाएगी। हमारी भी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि आने वाला जो समय है उस समय पे हम वहां पहुंच सके। यानी कहां पहुंच सके? हम भी 10 लाख रुपए, ये जो महंगाई जिस रेशियो से बढ़ रही है वो स्ट्रक्चर जो है, उस स्ट्रक्चर को अगर हमने प्राप्त कर लिया, उस स्ट्रक्चर को अगर हमने समझ लिया, तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ ये होगा कि हम भी उस फाउंडेशन को समझने के बाद 2040 आएगा, हम उसकी अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। तो वो डिजाइन क्या है? तो वो डिजाइन क्या है? डिजाइन स्ट्रक्चर, इसके आगे की कुछ क्या? नेक्स्ट। अच्छा, हाँ, चलिए। तो डिजाइन स्ट्रक्चर, अच्छा, ये डिजाइन स्ट्रक्चर जो है इस पर अभी हम बात करेंगे 5 मिनट बाद। डिजाइन स्ट्रक्चर पर हम आएंगे, लेकिन उसके बाद एक सवाल है, और वो सवाल है, ये प्रयागराज में एक डॉक्टर की बात है, ये क्या है और क्यों इस पर हम बात कर रहे हैं, उसी के साथ हम स्ट्रक्चर प्लानिंग पर आएंगे। चलिए, तो चंद्रकेश जी का मोबाइल, और कोशिश होगी कि आपके फाउंडेशन की आपको जानकारी दी जाए, और वो फाउंडेशन आपका ऐसा बने कि 2040 में 10 नहीं, 20 भी हो सकता पड़े, 40 भी हो सकता पड़े, तो आप उस पर पहुंच सकें। तो चंद्रकेश जी, प्रणाम प्रणाम। चंद्रकेश जी, आपसे एक सवाल है कि प्रयागराज में की आबादी क्या होगी प्रयागराज की? हाँ, लेकिन 50 से 60 लाख, ऐसा ही ना? चलो हम 50 लाख मान लेते हैं ना। पचास लाख मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 50 लाख आबादी है, यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर भी होगा जो बहुत फेमस होगा, उसकी फीस क्या होगी? चलो एक किसी डॉक्टर मान लो, कोई डॉक्टर, अनुमानता फीस कितनी होगी? 2,000। अच्छा, 2,000 जो डॉक्टर की फीस है, ये दिन में कितने मरीज देख लेता होगा? मैक्सिमम 50 या 100? हाँ भाई, 100 देखने का मतलब है कि एक व्यक्ति पे 10 मिनट, 10 मिनट को अगर 100 से करें तो 1,000 मिनट हो गए, है ना? तो ये हम अभी 50 का आंकड़ा ले रहे हैं, और 50, 2,000, तो पर डे उसकी इनकम 1 लाख रुपए है, ऐसा है ना? तो महीने की इनकम कितनी हो गई? 30 लाख। अच्छा, ये 30 लाख कमाने वाला शहर में अमीर है? अमीर नहीं है 30 लाख रुपए महीने, है ना? अच्छा, ये जो 50 मरीज है, इसका मतलब इसने देखा कितना? 1,500 मरीज महीने में, है ना? ये आबादी के 1% से भी कम है। कितना? आबादी के 1% से भी कम है, यानी दशमलव परसेंटेज में है, और दशमलव परसेंटेज में एक डॉक्टर अमीर है ना?
पूरे देश में जितनी भी कंपनियां काम करती हैं वो कंपनी टारगेट करती है अगर 1% पर हम काम कर ले तो भी अमीर हो जाएंगे। आप भी जिस सिस्टम में है उस सिस्टम में अगर आप 0.% को टारगेट कर लेते हैं तो आपको भी अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। अरे दशमलव पर काम करने के बाद डॉक्टर अमीर हो सकता है, तो आप भी दशमलव पे काम कर लेंगे तो आपको भी अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब फाउंडेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और वो जिस हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो क्या है। अगर इसको समझ लें कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो क्या है, फाउंडेशन क्या है, और काम करने का जो तरीका है वो कैसे होगा, तो हमारा भी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा और हमारा सफर आसान हो जाएगा। जिस सफर में हम जाना चाहेंगे उस सफर को हम पूरा कर सकते हैं। बात आगे बढ़ाई जाए तो इसको अपन बाद में लेंगे, पहले अपन बोल कर लेते हैं कुछ चीजें थी वो ऐसा बोल बनाओ जिस पर अपनी बातें लिखते चले जाए नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। उसको समझ ले और उसके समझने के बाद फिर हम आते हैं मूल विषय पे। तो इसको लास्ट में लेना जब हम आपसे करेंगे। ठीक। चलो उस फाउंडेशन को समझते हैं। तो फाउंडेशन समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा एक सिस्टम, सिस्टम को चेक करें तो सिस्टम में कौन सी ऐसा सिस्टम है जो गुणांक में बढ़ता है। गुणांक तो समझ रहे हैं ना, यानी 10 गुणे 10, यानी गुणांक में बढ़ता हो। अब आप समझिएगा, हमें ये जानना है कि आप में से कितने लोग जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें पैसा गुणांक में बढ़ सकता है। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जिस भी काम को कर रहे हैं, अन्य काम, अन्य काम जो हो रहा है उसमें पैसा गुणांक में बढ़ सकता है। उड़ीसा से सोनाली जी हैं, इनसे मेरा एक प्रश्न है कि अगर इनको महीने में 20,000 रुपए की इनकम मिलती है तो क्या वो 4 लाख रुपए हो जाएगी। सोनाली जी, सोनाली जी को नमस्कार उड़ीसा से। जी सोनाली जी, हाँ, मेरा प्रश्न समझ गई आप या हम फिर से करें। सोनाली की मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, फर्ज करो आज मेरी महीने की इनकम 20,000 रुपए है या 25,000 रुपए है, तो ये 25,000 रुपए या 20,000 है तो ये गुणांक बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाए, यानी 4 लाख रुपए महीने हो जाए, और फिर उसके बाद 16 लाख रुपए महीने हो जाए। जो काम हम कर रहे हैं क्या उस काम में संभव है। जी सोनाली जी, अच्छा किसमें कर सकते हैं सोनाली जी, बताएं सोनाली जी।
बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी 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 जी। सोनाली जी, आपका आंसर बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप इसमें ना होते, किसी और सिस्टम में जो आप कर रहे हो, क्या उसमें ऐसा संभव है? उसमें संभव नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात। सोनाली जी को धन्यवाद, और सारे लोगों से कहूंगा सोनाली जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। बहुत अच्छा आंसर रहा इनका, और इस पर भी विस्तृत अभी वार्ता होगी। इसी क्रम में प्रतापगढ़ से शिल्पा जी होंगे। शिल्पा जी, आपका माइक ऑन है। शिल्पा जी, अभी तक जो काम हम कर रहे हैं वर्तमान में, जेएमईडी को छोड़कर, आपके नाते पे कोई ऐसा काम है जो गुणांक में पैसा दे? नहीं है। गुणांक में पैसा अगर कोई दे सकता है तो वो सिस्टम ही दे सकता है। सही है हम? चलिए शिल्पा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और हम पंजाब से करेंगे, अमृतपाल जी से। उसके बाद गुणांक में पैसा कैसे आएगा, उस फार्मूले को समझना। बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो बताएं, बताएं अमृतपाल जी। क्वेश्चन हमने ये किया है कि गुणांक में पैसा बढ़े। मान लो आप कहीं पर जॉब करते हो और आपकी इनकम फर्ज करो 10,000 रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए पहुंच जाए, ऐसा कोई जॉब? डायरेक्ट सेलिंग जेएमबीडी में ही है, और कहीं नहीं है। बहुत अच्छी बात। देखिए, आपको बहुत बहुत दिल से गहराइयों से धन्यवाद। और अब आते हैं मूल विषय पे, फाउंडेशन क्या है और कैसे उसको रखा जाए, और कैसे गुणांक में पैसा बढ़े। तो वापस मैं सिस्टम पे आने जा रहा हूं। देखिए, पिछली बार हमने कुछ लोगों से वीडियो मांगा था प्लान का, लोगों ने भेजा है। खालसा जी ने भी भेजा था, और बहुत अच्छी वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने भेजा। लेकिन अभी भी उसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग पुनः जो है ये वीडियो बनाकर प्लान का भेजेंगे, जिससे कि किसी का सिलेक्शन किया जा सके, और किसी को बहुत शानदार उपहार जो कंपनी की तरफ से बनाया गया है वो दिया जा सके फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो आप लोग फिर से प्रयास कीजिएगा। अब मैं गुणांक की वृद्धि आपको बता रहा हूं।
और गुणांक पे ही काम करेंगे यदि हम, तो आने वाला 2040 जिसका टारगेट 10 लाख है वो 20 से 50 लाख में भी बदल सकता है। तो बात की जाए, देखिए पीछे जो हमने आपको प्लान दिखाया था उसके पीछे लॉजिक है। जैसे अभी क्या होता है, अभी हम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, अभी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और प्रोजेक्ट पे काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना इस पर काम किए चलेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट और इसकी सेल ये कभी भी गुणांक पर वृद्धि नहीं देगी। गुणांक पर क्या चीज बढ़ेगा? गुणांक पर बढ़ेगा केवल और केवल नेटवर्क। यानी कि ये काम क्या करेगा, ये काम हमें पैसा देगा, ये काम हमें पैसा देगा, लेकिन बहुत सारा पैसा कौन दे सकता है? वो दे सकता है नेटवर्क। इसके अलावा कोई और सिस्टम नहीं है दुनिया में। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया जो गुणांक में पैसा बढ़ा दे। और अगर गुणांक में पैसा बढ़ाना है तो गुणांक में पैसा बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप प्लान देना सीखें। और प्लान कैसा होना चाहिए? वो प्लान होना चाहिए जो हम दे सके और जो समझ सके वो भी उसे आगे दे सके। यानी प्लान बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए। आसान भाषा में हम समझ सके और आसान भाषा में दूसरे लोग भी उसे समझ सके। तो मैं आप वापस प्लान पर जाकर एक बार आपको फिर से समझाने जा रहा हूं, क्योंकि यही एक सिस्टम है जो गुणांक में आपका पैसा बढ़ा सकता है। और वो पूरी बातें कि जब आप होम मीटिंग करेंगे तो आप प्लान कैसे देंगे, जब आप व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो प्लान कैसे देंगे। और इसको एकदम बढ़िया से सुनिए, बढ़िया से सुनने के बाद इसको समझने का प्रयास कीजिए और समझने के साथ साथ समझाने का प्रयास कीजिए। तो जब आप होम मीटिंग देते हैं तो होम मीटिंग में हमने एक बात कही थी कि भारत आज दुनिया में सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। क्या है? सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था। ऐसा कहते हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था है, यानी चौथी से तीसरी की ओर जा रही है, तीसरी से दूसरी की ओर जा रही है, और दूसरी से पहली की ओर जा रही है। यानी भारत बहुत संपन्न होने जा रहा है दुनिया में। अब भारत अगर पूरी दुनिया में संपन्न होने जा रहा है तो उस संपन्नता का लाभ हम सबको क्यों नहीं मिलता? अब ये मैं आपको होम मीटिंग देने का तरीका बता रहा हूं। जो होम मीटिंग दी जाती है, जहां 5-10 लोग बैठते हैं, 20 लोग बैठते हैं, उनके साथ हमको कैसे बात करनी है और एक व्यक्ति से बात कैसे करनी है। क्योंकि अगर आप इस फार्मूला को सीख जाएंगे तो आपका पैसा गुणांक में ही बढ़ेगा, और गुणांक पे ही नहीं बढ़ेगा, ये आपको आने वाले समय में आपकी पीढ़ी कभी गरीब पैदा हो ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे पिताजी ने भी बहुत पैसा कमाया, उनके पिताजी ने भी बहुत पैसा कमाया, उनके पिताजी ने भी बहुत पैसा कमाया, उनके पिताजी ने बहुत पैसा कमाया, मतलब पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी सब ने पैसा कमाया। तो अगर इतने लोगों ने पैसा कमाया तो फिर हमें पैसा कमाने की जरूरत क्यों है? इसका मतलब कि पैसा कमाया और पैसा गवाया, कोई फार्मूला उनके पास नहीं था। आज जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि अगर हम इस फार्मूले पे काम करें तो हमारे बच्चे को भी पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे जीरो से शुरू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भारत में क्या है? ये भारत, और भारत में पैसा बह रहा है, ये पैसा का बहाव है। और हम कहां बैठे हैं? हम यहां पर बैठे हैं। यानी भारत देश के वासी जहां पैसा बह रहा है उससे दूर बैठे हैं। अगर हमें पैसा चाहिए और हमें पैसे की बरसात चाहिए तो हमें पैसे के मार्ग में आना पड़ेगा। ये पैसा का मार्ग है, इसके बीच में हमें आना पड़ेगा। और अगर हम आ गए और इसके किनारे भी आ गए तो इसके छिट्टे भी पड़ेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि भारत की इकोनॉमिक, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ ठीक हो रही है।
यानी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो अब ये बात आ गई, हमें उसके आना है, कहाँ पे आना है, उसके बहाव के सामने आना है। तो बहाव के सामने आना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सबसे बड़ा खेल है टाइमिंग का। अगर एक बैट और एक बॉल की सही टाइमिंग है तो बॉल 6 रन पे जाते हैं, और बैट और बॉल की सही टाइमिंग नहीं है तो स्टंप उखड़ जाता है, यानी बॉलर भी वही, बैट्समैन भी वही। लेकिन एक 6 मार देता है और एक स्टंप भी उखड़ जाता है। तो सारा खेल टाइमिंग का है। और टाइमिंग का खेल जो है उस पर हम क्यों कह रहे हैं टाइमिंग का खेल? टाइमिंग का खेल हम इसलिए कह रहे हैं कि आज अब तक जितने भी व्यापार होते आए वो सारे व्यापार के जो तौर तरीके थे वो अब पूरी तरीके से बदल रहे हैं, और बदलती नई टेक्नोलॉजी जो आई है उस टाइमिंग पर हमें फिट होना पड़ेगा। और अगर उस टाइमिंग पर हम फिट हो गए तो हमारा जो व्यापार है, जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारा पैसा कमाने का तरीका है, वो गुणांक में बढ़ेगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं जहां पर देखकर लोग अक्सर ये मान जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। तो हमने ये एक पहाड़ बना दिया, ये संरचना है एक पहाड़ की, ये हमने पहाड़ बनाया। और यहाँ पर मैं आज उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो 15, 20, 50 हजार रुपए महीने कमाते हैं। अब ये मान लो 15 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं, तो इनको हमने कहा कि भाई आपको 2 लाख रुपए पर हम पहुंचाएंगे। 2 लाख रुपए की बात हम उनके सामने रखते हैं और फिर उनसे हम कहते हैं कि इस पहाड़ पर आपको चढ़ना है। अगर आप इस पहाड़ पर चढ़ के उस ऊंची चोटी पर पहुंच गए तो 2 लाख रुपए आपको महीने मिलने लगेगा। और ये व्यक्ति जब प्रयास करता, ऐसे ही पूरा नेटवर्क का सिस्टम है, जब ये व्यक्ति प्रयास करता है, थोड़ा चढ़ता है, फिर पता लगता है इसको थकान लगने लगी, फिर इसको लगता है कि शायद मैं अगला स्टेप न पार कर सकूं, फिर इसको लगता है इतनी ऊंची चढ़ाई तो मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगा, और अंतोगत्वा इसके मान बैठता है कि यार ये 15 हजार रुपए भी ठीक है, हमारे बस की बात 2 लाख रुपए कमाना नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए क्या है? इसके लिए एक साइंस है। वो साइंस क्या है? वो साइंस है कि हम इसके ठीक बगल में एक सीढ़ी, यानी वो विज्ञान, वो एक ऐसी सीढ़ी बनाते हैं जिस सीढ़ी से चढ़कर अब इसको ऊपर पहुंचना आसान हो जाता है। तो ये आधुनिक विज्ञान है, जो वो आधुनिक विज्ञान क्या है? ये सीढ़ी है। वो साइंस क्या है? वो सीढ़ी बनती कैसे है? अब अगर ये सीढ़ी बन गई तो 2 लाख क्या, और ऊपर चला जाए तो हम 4 लाख भी पहुंच जाएंगे, और ऊपर जाना हो तो हम 8 लाख रुपए, क्योंकि हमें सीढ़ी लगाना आ गया। तो आइए अब हम समझते हैं सीढ़ी लगाने की साइंस। और सीढ़ी लगाने की साइंस समझने के लिए थोड़ा सा हमें और एक छोटी सी उदाहरण से गुजरना होगा। वो छोटा सा उदाहरण क्या है? वो उदाहरण ये है कि एक झरना हमने बनाया, और ये जो झरना है ये कहां से बह रहा है? पहाड़ से झरना बह रहा है। अब हम झरना में इसकी और इसकी चौड़ाई अगर हम नापना चाहे तो नाप सकते हैं, जब तक ये पहाड़ से गिर रहा है झरना। लेकिन झरना की विशेषता क्या है कि झरना जब नीचे गिरती है तो ये बन जाती है नदी, और नदी बन के क्या करती है? जाके मिलती है सागर में। यानी अभी ये झरना था, झरना बना नदी, और नदी बन गई सागर। यानी ये टेक्नोलॉजी हमें सीखना होगा, काम की वो टेक्नोलॉजी सीखना होगा जिस टेक्नोलॉजी पे काम करें तो काम हो झरने का, बहे तो नदी और मिले तो सागर, यानी अनंत हो जाए, ऐसा हो जाए कि इसका कोई मुकाबला ही न कर सके। अब उस मुकाबले के लिए हमें वो साइंस अब समझनी है और सीखनी है। तो आइए उस साइंस की तरफ बढ़ते हैं। अब वो साइंस क्या है? वो साइंस, थोड़ा सा इसको और बारीकी से चेक करते हैं कि हम गलती क्या करते हैं।
गलती ये करते हैं कि झरना बह रहा है तो झरने के पानी को हम ऊपर ले जाते हैं। अगर हम झरने को पानी को ऊपर ले जाएंगे तो हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी और वापस वहां पर जाने के बाद वो नदी और सागर नहीं बन पाएगी। किंतु अगर हमने इस झरने से काम किया, यहां से काम किया, तो बहे नदी और मिले तो सागर। अभी जो बातें हमने कही कि आप टफ काम करते हैं, यानी कि चढ़ाव वाला काम करते हैं। चढ़ाव वाला काम क्या है? चढ़ाव वाला काम है प्रोडक्ट सेल। क्या है? प्रोडक्ट सेल। प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन प्रोडक्ट सेल का एक गोल सेट करना होगा। अगर वो गोल सेट करना हम समझ गए तो ये इस तरीके से होगा। और अगर हमने गोल सेट करना नहीं सीखा, केवल यही सीखा प्रोडक्ट से, तो वो इस तरीके से होगा, यानी फिर कभी भी नदी और सागर नहीं बन पाएगा। तो हमें अब क्या करना है? इस क्रम को समझना है। इस क्रम को समझने के लिए अब हम आपको पूरा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये है कि प्लान यहां से शुरू होता है। ये हमने होम मीटिंग के बारे में आपको बताया। अब प्लान आप देखोगे कितना आसान और कितना सरल प्लान है। अगर हम इसे सीख गए तो फिर तो एकदम जादुई गति से हमारा काम बढ़ेगा। वो प्लान क्या है? हर एक शब्द के पीछे एक साइंस छिपी हुई है। आपको इन्हीं शब्दों पर गौर करना है, अपना ज्ञान इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि इसको बनाया ही ऐसा गया है, इसमें पूरा रिसर्च किया गया है। कई बार क्या होता है कि हम इसको समझाने के चक्कर में अपने नॉलेज में इतना ज्यादा इसमें हम फीड करते हैं, इतना ज्यादा इसमें डालते हैं कि जो वास्तविक प्लान होता है वो बिखर जाता है। तो हमारा प्लान क्या है? किसी भी व्यक्ति से बात करते हुए इतना कहते हैं कि सर, पैसा कमाने का एक आधुनिक साइंस आया है। हमने क्या कहा? पैसा कमाने का एक आधुनिक साइंस है, एक आधुनिक विज्ञान है। अब अगर हमने किसी व्यक्ति से इतना कहा कि पैसा कमाने का आधुनिक साइंस, आधुनिक विज्ञान है, अभी उस पर असर नहीं आया, फिर हमने उसके आगे एक शब्द जोड़ा, क्योंकि। अब जो ये क्योंकि जोड़ा, यहीं से पूरा प्लान शुरू होता है और उस प्लान में एक दूसरे से हम बातचीत करने लगते हैं। अब क्योंकि जोड़ा तो क्योंकि हमने क्या जोड़ा कि भाई आज हम मोबाइल पे बैठकर ऑर्डर देते हैं। मोबाइल पर बैठकर हमारे बच्चे ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर से वो सामान हमारे घर में आ जाता है। चलो, हमने ऑर्डर दिया, सामान घर में आ गया। तो अब अगर ये सामान घर में आ गया तो ये किसका व्यापार, किस व्यापार को इसने क्षति पहुंचाई, यानी किसके व्यापार को इसने नुकसान पहुंचाया? आज जो हम अपने घर में मोबाइल पे ऑर्डर दे रहे हैं, तो पहले जो पद्धति थी, कुछ ना कुछ लोग उससे जुड़े हुए थे, तो उनको क्या हुआ? तो उनको ये पता चलता है कि उनको अब फायदा नहीं पहुंचा, उनको नुकसान हुआ, क्योंकि ये ऑर्डर यहां से चला गया, है ना। और इसके आगे हमने एक बड़ा सा मॉल बनाया और हमने कहा कि ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जब इनके बगल मॉल खुल गया तो इन पर क्या असर पड़ा? तो जवाब आता है कि सबके व्यापार में कमी आ गई। तो सबके व्यापार में कमी आ रही है। अब ये जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, वो टेक्नोलॉजी क्या? सामने वाले से बातचीत कर रहे हो। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी ये है कि कैसे 90% लोगों का पैसा 10% लोगों के बीच ही रह जाए। ये सारे लोग ऐसे विज्ञान को बना रहे हैं, सारे लोग ऐसे विज्ञान को बना रहे हैं कि सारा पैसा किसी तरीके से कुछ ही चंद लोगों के पास रह जाए। आने वाले कल में एक विज्ञान और बना, वो विज्ञान बना एआई का। एआई का जो विज्ञान बना, उस एआई के विज्ञान का क्या महत्व है? उसने कहा कि हम ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे कि 100 आदमी का काम एक आदमी अकेले कर लेगा। तो अगर 100 आदमी का काम एक आदमी अकेले कर लेगा तो फिर किसका नुकसान हुआ? तो नुकसान हुआ जो कॉलर जॉब वाले हैं, जो आज जॉब के चक्कर में घूम टहल रहे हैं। आने वाला कल जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, कैसे डेवलप की जा रही है कि इनका भी हिस्सा हमें मिल जाए, इसका भी हिस्सा हमें मिल जाए, सबका हिस्सा हमें मिल जाए, ऐसा विज्ञान बनाया जा रहा और ये हमारे आपके बीच में हो रहा है। तो बदलती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में, पैसा कमाने के आधुनिक विज्ञान के बारे में यदि आप चर्चा चाहें तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।
जब हम ऐसा कहते हैं तो जवाब क्या आता है? यस, ये चर्चा की जाए। तो वो चर्चा क्या है? तो उस चर्चा के पहले हम सबसे पहला प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या करते हैं? एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक लग्जरी जिंदगी के लिए एक व्यक्ति को क्या चाहिए? तो जवाब क्या आता है? जवाब आता है पैसा। ध्यान दीजिएगा, पैसा। अब मैं पूछता हूं कि पैसा कैसे आता है? तो पैसा के बारे में बताया जाता है काम। काम बराबर पैसा। फिर हम कहते हैं कि काम कितने प्रकार का होता है। देखिए, जब आप इस तरीके से किसी को भी प्लान देंगे, वो कभी भी आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि सारी बातें यथार्थ पर हो रही है, सच पर आधारित है। तो काम बराबर पैसा। तो काम को हमने क्या किया? हमने नौकरी पे बांटा और हमने व्यापार पे बांट दिया। और नौकरी पे हमने सबको ले लिया। नौकरी पे हमने किसको किसको लिया? नौकरी पे हमने लिया IAS, फिर हमने IPS, और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए चपरासी। जितनी भी प्रकार की नौकरी है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, ये जितनी भी प्रकार की नौकरी है, यानी नौकरी एक तरफ है नौकरी, दूसरी तरफ व्यापार। व्यापार क्या है? व्यापार में मजदूर है, व्यापार में छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार हैं, फिर उसके बाद आता है वकील है, डॉक्टर है ना, CA है, CS है। ये सारे क्या हुए? ये व्यापारी हुए। और ये हिस्सा हो गया। यही दो प्रकार ही पैसा कमाने का साधन, दो ही तरीके हैं जिससे पैसा कमाया जाता है। आइए चेक करते हैं। जब हम कहते हैं आइए चेक करते हैं, तब हम उदाहरण देते हैं कि एक मजदूर, अब आप समझिएगा, ये सारा प्लान की विशेषता है। अगर आप प्लान ऐसा दे देंगे तो कोई आपको मना नहीं कर सकता। एक मजदूर दिन में 500 रुपए काम करता है, 10 घंटे, यानी 10 घंटे काम करता है और 500 रुपए अर्न करता है। उसे 1000 रुपए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो जवाब आता है भैया 20 घंटे काम करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि अगर उसे 1500 रुपए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो 30 घंटे काम करना पड़ेगा। और एक व्यक्ति के पास होता कितना है? 24 घंटे। और 24 घंटे भी कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए मजदूर बनकर पैदा होता है और मजदूर बनकर वो मर जाता है। ऐसे छोटे व्यापारी को ले लीजिए। छोटा व्यापारी मान लो 1000 रुपए पर डे कमाता है, यानी 10 घंटे वो भी काम करता है। अब 10 घंटे वो भी काम करता है तो 20 घंटे में 2000 चाहिए, 3000, तो पता चला 24 घंटे से ज्यादा इसके पास भी नहीं। किसी को ले लीजिए, सबकी आय कहीं न कहीं सीमित हो जाती है। चाहे हम जिसका भी उदाहरण ले लें, IAS का उदाहरण ले, IPS का उदाहरण ले ले, चपरासी का उदाहरण ले ले, नौकरी करने वाला उदाहरण ले ले, व्यापारी का उदाहरण ले ले, क्योंकि किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा है नहीं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि अगर एक मजदूर आपके यहां 3 दिन काम न करे तो क्या आप उसे पैसा देंगे? जवाब आता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसने काम नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि हम में से जितने भी प्रकार के लोग जितने भी काम को जानते हैं, उन सब कामों का एक ही सिद्धांत है कि जब तक स्वस्थ शरीर के हम मालिक हैं तभी तक पैसा आएगा, और स्वस्थ शरीर न रहा तो फिर पैसा नहीं आएगा। एक डॉक्टर दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन है, उसकी उंगलियों में जादू है, वो जिसका भी ऑपरेशन कर देता है 100% रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है? 100% रिजल्ट आता है। और डॉक्टर दुनिया में ना रहे तो कितने लोग उसकी पत्नी के पास जाएंगे कहने के लिए कि इलाज तुम कर दो, डॉक्टर बहुत अच्छा था। कोई एक वकील इतना शानदार उसका तरीका है, इतना बढ़िया वो बहस करता है, इतनी बढ़िया उसकी जानकारी कि चाहे जो केस दे दो, हर केस का रिजल्ट वो देता है।
लेकिन वकील दुनिया में न रहे तो कितने लोग जाएंगे उस पत्नी के पास कि चलो भाई बहस तुम कर दो, वकील बहुत अच्छा है। हाँ, तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि कोई नहीं जाता। ऐसे हम आप जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन में हमने कितनी भी उपलब्धि हासिल कर ली हो, हम पूरे दुनिया के शेर हो, अपने जिले के शेर हो, हमको लगता है कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन भाई जब हम दुनिया से जाते हैं तो कोई भी हमारी पत्नी या हमारे बच्चों के पास जाता नहीं, क्योंकि सब कुछ जो था वो हमारे ऊपर निर्भर। और जब हम नहीं रहे तो दुनिया का कोई व्यक्ति कोई भी रिश्ता रखने को तैयार नहीं होता। तो अब जानिए कि उस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, उस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से कैसे काम किया जाए। तो ये आधुनिक विज्ञान अभी तक केवल अमीरों के पास था। किसके पास था? अमीरों के पास। टाटा ने एक फैक्ट्री लगा दी। अब टाटा ने एक फैक्ट्री लगाई, इस फैक्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। अब 10 घंटे काम किए तो 10,000 घंटे टाटा का एक दिन का हो गया, यानी एक दिन टाटा का कितना हो गया? 10,000 घंटे का। टाटा भी तो हमारी तरह आपकी तरह इंसान है, उसके पास भी तो 24 घंटे से ज्यादा नहीं है, लेकिन इस विज्ञान ने टाटा को टाटा बना दिया। और टाटा को टाटा इसी विज्ञान ने बनाया, बाकी टाटा टाटा है नहीं। टाटा तो 24 घंटे का, वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो 24 घंटे ही काम कर सकता है, लेकिन टाटा टाटा तब हुआ जब उसके पास 10,000 घंटे आए। और इस आधुनिक विज्ञान की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। उस आधुनिक विज्ञान में एक गांव का बच्चा जो बिना पढ़ा लिखा हो, एक गांव के बच्चे के साथ साथ जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा हो, जिसका बैकबोन ना हो, जिसका बैकग्राउंड ना हो, वो कैसे टाटा की पंक्ति में आके खड़ा हो सकता है? ये विज्ञान है। वो क्या है? इस विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका आधुनिक साइंस क्या है? इसका आधुनिक साइंस है कि आज के डेट में एक गांव का बच्चा भी टाटा बन सकता है। बदलती हुई टेक्नोलॉजी में एक कम पढ़ा लिखा भी बन सकता है, पढ़ा लिखा भी बन सकता है। चाहे जो जिस भी प्रकार का अगर उसने साइंस सीख लिया तो वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है, और ऐसा अमीर बन सकता है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो तरीका क्या है? वो तरीका है पाइपलाइन बनाने का। अब पाइपलाइन बनाना अगर हमने सीख लिया और पाइपलाइन बनाकर हमने उस पर वर्क कर लिया, देखिए अभी तो पाइपलाइन की बात करें, पाइपलाइन महत्वपूर्ण क्यों है? हम देखते हैं सिस्टम में बहुत सारे लोगों को सालों साल काम करते हैं, सालों साल काम करते हैं, और 2 लोग का ये बिजनेस है। इस 2 लोग के बिजनेस में कई बार हमने देखा है कि उनके जाने के बाद उनको 4 आने पैसा भी नहीं मिलता, 4 आने पैसे भी नहीं मिलता, जबकि उन्होंने सालों लगाया। सालों लगाने का केवल एक ही खामियाजा क्या है कि उन्होंने सिस्टम से नहीं किया। अगर वो सिस्टम समझ जाते, सिस्टम क्या कहता है, उस सिस्टम का तरीका समझ जाते, तो अभी मैं इस सिस्टम पर भी बात करूंगा। पाइपलाइन की पहले बात करता हूँ, और पाइपलाइन की बात करने के बाद आज मैं सिद्ध करूंगा कि अगर कोई सिस्टम पे काम कर ले तो उसका आने वाली पीढ़ी कभी गरीब पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बदलती हुई टेक्नोलॉजी है और ये व्यवस्था हजारों साल इस देश में काम करेगी। तो आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं पाइपलाइन की। तो पाइपलाइन की विशेषता क्या है कि आज आप अपने घर में फैन चलाते हैं, पंखा या लाइट जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप लाइट जला रहे हैं, एसी जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसका बिल आप कहाँ देते हैं? बिजली विभाग। जो भी बिजली विभाग अलग अलग जगह संचालित होती है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। तो अगर यहाँ लाइट हमने जलाया तो बिल गया बिजली विभाग को, यहाँ हमने पंखा चलाया तो बिल गया बिजली विभाग को, यहाँ हमने एसी चलाया तो गया बिजली विभाग को। यानी पाइपलाइन ऐसी चीज है कि पाइपलाइन अगर हमने बिछा दिया तो बिल, अगर मैंने चलाया तो भी, मेरे लड़के ने चलाया तो भी, उसके लड़के ने चलाया तो भी, उसके लड़के ने चलाया तो भी बिजली बिल देना पड़ेगा, और जो बिजली विभाग में जाएगा। अब ये पाइपलाइन क्या है? ये पाइपलाइन नए विज्ञान की है। इस नए विज्ञान में क्या करना पड़ता है? नए विज्ञान में संगठन बनाना पड़ता है, और संगठन जब बनाते हैं तो कैसे बनता है? आज पंकज जी उड़ीसा में काम कर रहे हैं, पंकज जी उड़ीसा में है, लेकिन उड़ीसा के बाद उनका बिजनेस आज पूरे देश में फैला हुआ। गुजरात में भी है उनका बिजनेस,
उनका बिजनेस दिल्ली में है, उनका बिजनेस हरियाणा में, उनका बिजनेस पंजाब, ऐसे पूरे देश में। अब इस पूरे देश में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गुजरात में स्नान करता है, गुजरात में स्नान करता है तो बिल पंकज के पास जाएगा। कोई मान लो महाराष्ट्र में नहाता है तो बिल पंकज के पास जाएगा। कोई दिल्ली में मान लो शैम्पू यूज करता है तो बिल पंकज के पास जाएगा। यानी ये पाइपलाइन बनाने की जो मेहनत पंकज जी ने की और जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी पीढ़ी को भी गरीब पैदा न होना पड़े, और पाइपलाइन बनाने के लिए उड़ीसा में पड़े हुए। अब उनका मकसद भी उड़ीसा नहीं है। जब उनसे बात होती है तो बताते हैं उड़ीसा से सटा हुआ बंगाल है, उससे सटा हुआ छत्तीसगढ़ है, उससे सटा हुआ झारखंड है। यानी अगर हम यहाँ काम करेंगे तो हम 4 राज्यों में काम करने लगेंगे, और जब हम इस एरिया से जाएंगे तो काम हमारा आसाम जाएगा। कहने का तात्पर्य केंद्र बिंदु बनाया उड़ीसा, लेकिन व्यापार कहाँ कहाँ जाने की संभावना होगी, व्यापार हर जगह फैलने की संभावना हो गई। तो ये पाइपलाइन बनाने का तरीका, और पाइपलाइन बनाकर ही हम अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। लेकिन गलती क्या होती है, गलती समझ लेते हैं। गलती होती है कि हम 2 लाख के बिजनेस पे काम कर रहे हैं, और ये 2 लाख का बिजनेस है। अब हमारा काम कहां पर खत्म होता है, जब तक हम ये पूरा ना करें तब तक हम अधूरे हैं। और हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें हमारे परिवार की भी आशाएं जुड़ी हुई है, मेरे बेटे की, मेरी वाइफ की, मेरे आने वाले फ्यूचर की। और अगर उसको हम सही टेक्नोलॉजी के आधार पर नहीं कर रहे हैं तो हम अपने परिवार के साथ, हम कहते हैं गद्दारी कर रहे हैं, हम तो वो शब्द कहेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, हम सबके साथ गद्दारी करें। क्योंकि फार्मूला है और फार्मूले पे हम इतनी दिनों से काम करें और फार्मूला ही हम डिजाइन कर पाए, तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। इसमें है क्या, इसमें यह है कि ये 2 लेग है, तो इसमें 2 लेग में हमारा काम है कि 1-1 लाख रुपए महीने पर 5 लोगों को दोनों साइड में हम पहुंचा दें। यानी हम लोगों को बनाए, लोगों को काबिल बनाए कि वो 1 लाख रुपए कमाने वाले हो जाए। इस तरह भी हम दोनों लोग, दोनों तरफ 1-1 लाख रुपए कमाने वाले 5 लोगों को बना दें। अगर हमने दोनों साइड में ये काम कर लिया, और ये दोनों साइड में हमने काम कर लिया, तो क्या होगा, दोनों साइड में काम कर लिया तो ये 5 जो 1-1 लाख कमा रहे हैं, अब ये 2 लाख पे जाना चाहेंगे, अब ये 2 लाख पे जाना चाहेंगे, ये भी 2 लाख पे जाना चाहेंगे। 2 लाख आ जाएंगे तो 3 लाख पे जाना चाहेंगे, 3 पे आ जाएगा, 4 पे जाना, 4 आ जाएगा, 5 पे जाना चाहेंगे। काम इतना है कि हम 5 लोगों को 1 लाख रुपए वाला बनाने के लिए जितनी गणित है, जितना काम है वो करना सीख जाए, वो कराना सीख जाए। फिर यहाँ पर आप काम करें ना करें, ये बिजनेस आपका बढ़ता चला जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर होगा कैसे, ये स्ट्रक्चर होगा प्लान से। अगर आप प्लान दिखाएंगे और हर दिन नए नए लोगों को प्लान दिखाएंगे, यहाँ पर क्या होता है कि हम काम करते हैं फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर मतलब जो लोग ज्वाइन है उन्हीं के पास हम चले गए और फिर उनको कुछ दे दिया, फिर उनको कुछ दे दिया। जब तक इस सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, 5 लेयर, यानी नए नए लोगों का संगठन अगर हमने बनाया नहीं तो हम वास्तव में अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हमारा काम क्या है, हर दिन प्लान दिखाना। और अगर हम हर दिन प्लान दिखा रहे हैं तो स्थिति क्या बनेगी, तब जाके हम न्याय कर पाएंगे। प्रोडक्ट बेचना इसका हिस्सा है, लेकिन प्लान ही वो हिस्सा है जो आपको अमीर बना सकता है। प्लान ही वो हिस्सा है जो आपकी पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकता है। प्लान ही वो हिस्सा है जो आने वाले समय में आपकी पत्नी या आपके बच्चे को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, उस काबिल बना सकता है। प्लान ही वो हिस्सा है जो कभी भी आपके बच्चे को 0 से नहीं शुरू करने देगा। प्लान ही वो हिस्सा है कि आने वाले उसके भी बच्चे को 0 से शुरू नहीं करने देगा। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस क्या होना चाहिए, प्लान। अगर प्लान है तो ही ये संभव है। और इस प्लान में सफलता के लिए क्या सिद्धांत है, तो सफलता का एक ही सिद्धांत है, सुबह की पहली चाय और रात की आखिरी चाय तक फील्ड में रहिए। पहली चाय से लेकर आखिरी चाय तक फील्ड में रहिए। अगर आप पहली चाय से लेकर आखिरी चाय तक फील्ड में हैं और लोगों की चाय पीते हैं, यानी लोगों के पीछे फील्ड में रहिए, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। क्यों,
क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई अगर आपको 1000 रुपए चाहिए तो घर बैठे से आएगा, वो तो फील्ड से आएगा। 2000 चाहिए तो कहां से आएगा, फील्ड से आएगा। 5000 चाहिए तो कहां से आएगा, फील्ड से आएगा। 10,000 रुपए चाहिए तो कहां से आएगा, फील्ड से आएगा। गाड़ी चाहिए तो फील्ड से, मोटरसाइकिल चाहिए तो फील्ड से, मकान चाहिए तो फील्ड से, अरे दुनिया भर का एंजॉय करना है तो फील्ड से, तो रहना कहां चाहिए, फील्ड। सुबह की पहली चाय से लेकर आखिरी चाय तक लोगों की पीजिए और फील्ड में रहिए। ये काम अगर आपने कुछ दिन तक कर लिया तो आने वाले समय में आपके बच्चे को भी, किसी भी बच्चे को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक और छोटे से सवाल के बाद अब हम आगे जाएंगे। वो सवाल है फिर उन्हीं लोगों से। ये एक मेडिकल स्टोर है, यानी ये हमारा घर है। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल सिंपल। सब अमृतपाल जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे। आवाज आ रही है? हाँ, चलिए इसे समझिएगा। ये आपका घर है जहां मैंने निशान बनाया है ना, ठीक है? इसके 3 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है, क्या है? और इसके 1 किलोमीटर दूर इस तरफ अगर जाए तो 1 किलोमीटर दूर पे मेडिकल स्टोर है, ठीक है? अब मेडिकल स्टोर की विशेषता, इधर जो 1 किलोमीटर वाला है ये कभी खोलता है कभी नहीं खोलता, कभी सुबह खोलता है कभी शाम खोलता है ना? कभी 3-3 दिन बाद खोलता है। और इसका ये है कि ये सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कंटिन्यू खोलता है। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि आपके घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई और आपको इमरजेंसी में दवा लेने जाना पड़ा, तो आप किस तरफ जाएंगे? बहुत सही जवाब। तो इसका मतलब ये है कि जो लगातार निश्चित समय पर सही समय पर हमेशा बना रहता है, लोग किधर जाएंगे? यस। ऐसे ही सिस्टम में जो लगातार एक निश्चित तौर पर तरीके से काम करता रहेगा, अगर किसी को जाना होगा किसी को चुनना होगा तो किसे चुनेगा? जो लगातार काम करता है, सही है ना? तो इसमें कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनका मन होता है आज प्लान दिखाएंगे, जिनका मन होता है कल नहीं दिखाएंगे, जिनका मन होता है आज नानी के यहाँ चले जाएंगे, जिनका मन होता है आज मौसी के यहाँ चले जाएंगे। और एक व्यक्ति ऐसा है, जैसे प्रतापगढ़ में मान लो आफ्ताब है, वो सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं, प्लान प्लान प्लान, हर समय प्लान, हर समय प्लान, हर समय प्लान, हर समय किसी न किसी के साथ प्लान, हर किसी समय किसी न किसी के साथ प्लान 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 प्लान। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि हमें इस काम को करना है, तो दोनों में चुनाव करना होगा, वो आफ्ताब जी के पास जाएगा। इसका एक ही सिद्धांत है कि भैया मेहनत से लगातार एक निश्चित समय के साथ आप काम करते रहिए, दुनिया एक दिन आपकी तरफ अपने आप आ जाएगी। तो अमृतपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में कल प्रतापगढ़ में एक बहुत शानदार जानदार मीटिंग होने जा रही है। तो उस मीटिंग में ट्रेनिंग का बहुत सारा हिस्सा रखा जाएगा और बाकी 13 तारीख को भी हो सकता है कि समय मिले तो निश्चित तौर पर हम बीकापुर अवश्य पहुंचेंगे और बीकापुर में भी
वहाँ के जो भी लीडरान होंगे उनके साथ एक बैठक की जाएगी। एक अंतिम सवाल के बाद आज इस विषय को खत्म करेंगे। अब किससे सवाल किया जाए? रेखा। चलिए रेखा जी सवाल। जी रेखा जी नमस्कार। रेखा जी है, आवाज सुन रही है? रेखा जी एक सवाल है। आज के 15 साल पहले आपसे पूछे, 15 साल पहले कई बार कई शादियां आपके यहाँ आई होंगी, कई जगह आप न्योता पे गई होंगी, तो क्या सारे आपको याद है? 15 साल पहले बहुत सारे लोग ऐसे दुआ सलाम हुआ होगा, याद है? अच्छा आप साइकिल चलाती हैं? चलिए सही है, साइकिल चलाना आता है ना? रोटी बनाना आता है? रोटी बनाना आता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 15 साल तक रोटी ना भी बनाए और 15 साल बाद आपको मौका मिले रोटी बनाने का, तो बना लेंगी? लेकिन बन जाएगी ना? बन जाएगी, ऐसा तो मानती है कि ऐसा नहीं होगा कि बना ही नहीं पाएंगे, 15 साल बाद भूल ही जाएंगे रोटी बनाना? भूल- लेकिन बना तो लेंगी ना? मेरा केवल प्रश्न इतना है कि एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम रोटी बनाना ही भूल जाए, आटा और रोटी का आप कुछ पहचान ही ना पाए। ऐसा नहीं होगा ना? अब आपको हम बता रहे हैं ऐसा क्यों नहीं होगा। क्योंकि रोटी बनाने का आपने शुरू से प्रैक्टिस किया है, और आपको 20 साल बाद भी मौका मिले तो भी आप रोटी बना लेंगी, है ना? साइकिल अगर आज 15 साल बाद भी किसी को चलाने की बात की जाए, भले वो मोटरसाइकिल गाड़ी से घूम रहा हो, अगर उसके सामने साइकिल रख दी जाए तो साइकिल चला लेगा, क्योंकि साइकिल चलाने की उसने प्रैक्टिस की है। बच्चे जो बैट बॉल खेलते हैं, अगर बुढ़ा जाए, बूढ़े हो जाए, उनके हाथ में बैट बॉल दे दिया जाए तो भी वो बैट बॉल उसी तरीके से पकड़ेंगे, क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया है। तो जब कोई किसी चीज की प्रैक्टिस करता है तो कभी भूलता नहीं है। और इस प्लान की अगर आप चाहते हैं अच्छी प्रैक्टिस, तो इस प्रैक्टिस करने का एक तरीका है, जितनी बड़ा प्लान सुनिए उतनी बार लिखिए, फिर अपने आप को प्लान दीजिए। किसी और को देने की जरूरत नहीं, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और प्लान दीजिए अपने आप को। फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर लिखिए, फिर प्लान दीजिए। यूट्यूब पे जो हमने वीडियो डाली है, वो यूट्यूब पे जो जो वीडियो डाली है उसको बार बार सुनिए, लिखिए, प्लान दीजिए, लिखिए, प्लान दीजिए, लिखिए, प्लान दीजिए, लिखिए, प्लान दीजिए। और ऐसा करते करते आप 2 या 3 दिन में दुनिया के सबसे अच्छे प्लानर बन जाएंगे, और कहीं भी जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, अच्छी तरीके से प्लान को दिखा लेंगे। अभी जो हमारे हमारी तरफ से जो सिलेक्शन चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया है, जिसमें 30 लोगों को चयनित करने की बात हुई है, लगातार नाम आते चले जा रहे हैं, तो वो क्लब बनाया जा रहा है। वो क्लब जो बनेगा, वो क्लब बनेगा भारत देश में आने वाले समय में, क्योंकि भारत देश 7 लाख गांवों का देश है, इतना बड़ा भारत है। ऐसे में हम ऐसे ऐसे लीडर निर्मित करते चले जाएंगे, जो आने वाले समय में देश को राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रस्तुतिकरण होगा, राष्ट्रीय स्तर पर वो मीटिंग देने वाले बनेंगे। ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो जो लोग अभी भी इस समय है, जो लोग इस सिलेक्शन में भाग लेना चाहते हैं, अपना नाम जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भेजते रहे, जिससे जब इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो तो उसमें लोगों को सिलेक्ट किया जा सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की मीटिंग का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।
जी भैया कैसा रहा सब्जेक्ट हो भटका गया सही दिशा में चला जैसे क्रमबद्ध तरीके से ले जाया जाता है 1 घंटा लग गया, आधा घंटा आपके वहाँ चला गया। प्लानिंग ज़्यादा प्लान जाएंगे चीज़ यही है। प्लान वही देंगे वही तो मेन हमारा मकसद है। हाँ, तो कुल मिला के मैटर आज सही रहा ना। हाँ। इसके लिए चल रहा है। ये रख दिया जाएगा बंद हो गया ना वो। बढ़िया था बेटा बढ़िया था बढ़िया थी, जबरदस्त। हैं? अच्छी बढ़िया। अच्छी थी ना। मतलब ये प्रयास किया गया सही रहा। जी हम्म नहीं, बहुत जरूरी।